हेलो एवरीवन, आज हम बीएसए का सेक्शन 12 पढ़ेंगे और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में है सेक्शन 14 और ये बात करता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग। तो आइए देखते हैं कि इसके बेर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल towards any particular person or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे केस में अगर कोई भी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग एज अ फैक्ट इन इशू है या फिर रेलिवेंट फैक्ट है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग को जो सारे फैक्ट्स हैं उसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड, ये बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग एग्जिस्ट करती है, तो वो सारे फैक्ट्स जो होते हैं हमारे सेक्शन 12 बीएसए या फिर सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट कहलाए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे फैक्ट्स किसी भी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग को शो करते हैं, वो हमारे केस में रेलिवेंट होते हैं। अगर वो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी या बॉडीली फीलिंग जो है हमारे केस में रेलिवेंट है या फिर फैक्ट इन इशू में है, तो वो सारे फैक्ट जो होंगे वो रेलिवेंट कहलाए जाएंगे। इसका अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ए ने जो है बी को इंटेंशनली हर्ट करा है या फिर ग्रीवियस हर्ट करा है, तो इसमें जो स्टेट ऑफ माइंड है तो वो है उसकी इंटेंशन। तो वो सारे फैक्ट्स जो उसकी इंटेंशन को बताते हैं तो वो इस केस में हमारे रेलिवेंट रहेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में ए ने अगर बी को थ्रेट्स भेजे थे, धमकियां दी थी, तो ये जो धमकी है, थ्रेट्स हैं, तो ये सारे जो है इंटेंशन को बता रहे हैं उसकी कि ए जो है बी को इंटेंशनली हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करना चाहता था। तो ये स्टेट ऑफ माइंड जो होगी तो ये जो होगी रेलिवेंट होगी हमारे इस केस में। और जो हमारे फैक्ट्स हैं यानी कि जो थ्रेट है या फिर धमकी देना है, तो ये जो होगा हमारे फैक्ट्स, ये उसकी इंटेंशन को बता रहे हैं, उसको एज अ एविडेंस उसको प्रूव कर रहे हैं कि उसकी ये इंटेंशन रही थी। तो ये जो फैक्ट होगा ये रेलिवेंट होगा क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड को डिनोट कर रहा है, उसको बता रहा है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एक बंदा ए है और वो कार को जो है रैशली ड्राइव कर रहा है, यानी कि बहुत ओवर स्पीड में उसको ड्राइव कर रहा है। तो ओवर स्पीड जो है तो ये फैक्ट वो है जो बताता है उसका नेग्लिजेंस यानी कि उसका स्टेट ऑफ माइंड। तो ये जो होगा फैक्ट ये हमारे इस केस में सेक्शन 12 में रेलिवेंट कहलाया जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल जो कि स्टेट ऑफ बॉडी को बता रहा है, तो उसमें यह होगा कि अगर एक बंदा जो है वो पैरालिसिस से सफर कर रहा है, तो उसके जो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगे जो डॉक्टर ने उसको दिए होंगे, तो वो कोर्ट में जो है उनको पेश कर सकता है कि वो ये दिखा सकता है कि देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये बता रही है कि वो जो बंदा है वो पैरालिसिस से सफर कर रहा है। तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट होगी ये एज अ फैक्ट काम करेगी उसकी स्टेट ऑफ बॉडी को बताने के लिए, और ये इस केस में रेलिवेंट होगी अगर स्टेट ऑफ बॉडी जो है अगर वो स्टेट ऑफ बॉडी जो है वो फैक्ट इन इशू में है या फिर वो रेलिवेंट फैक्ट में है, तो ये जो फैक्ट्स होंगे वो उसमें रेलिवेंट हो जाएंगे। अब जो हमारा सेक्शन 12 है इसके हम एक्सप्लेनेशन 1 पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट्स नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू दी पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। इस एक्सप्लेनेशन 1 का मतलब यह हुआ कि हमारा जो भी फैक्ट है, जो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग बता रहा है, तो वो हमारे केस में जो है एज अ जनरली लिंक नहीं होना चाहिए उस फैक्ट में जो कि हमारा इस केस में रेलिवेंट है या फिर इन फैक्ट इन इशू है। तो वो जो हमारा फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग बता रहा है वो हमारा स्पेसिफिकली लिंक होना चाहिए पर्टिकुलर फैक्ट से जो हमारे इस केस में रेलिवेंट है या फिर इन फैक्ट इन इशू है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक बंदा ए है, वो किसी की प्रॉपर्टी स्टील करने के लिए एक्यूज्ड हुआ है, तो उसका जनरल बिहेवियर
ये है कि वो डिसऑनेस्ट है, मतलब वो जनरली जो है लोगों की चीजें जो है मतलब इधर से उधर करता रहता है, चुरा वगैरह लेता है। तो ये जो होगा इस केस में रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये उसका जनरल बिहेवियर है। ये फैक्ट जब रेलिवेंट होगा कि हमारा जो ए है उसने इस केस में जिस किसी की भी प्रॉपर्टी जो है स्टील करी है, तो वो इस केस में क्या वो डिसऑनेस्ट था या नहीं था। तो ये फैक्ट हमारा रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उससे लिंक कर रहा है फैक्ट इन इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से। तो ये हमारा फैक्ट जो है उसका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि वो जो बंदा है इस प्रॉपर्टी को स्टील करने में वो डिसऑनेस्ट रहा है। तो ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड को ये फैक्ट प्रूव कर रहा है और हमारा सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 1 में रेलिवेंट रहेगा। अब देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन 2 में क्या लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. इस एक्सप्लेनेशन का मतलब यह हुआ कि हमारा एक बंदा ए है, तो वो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करने के लिए चार्ज होता है, यानी कि वो एक्यूज हो जाता है। तो अगर उसके प्रीवियस कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस, यानी कि अगर उसने प्रीवियसली भी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करी हैं और वो इस केस पे रेलिवेंट हो रही हैं, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन बताने के लिए, उसकी मैलिशियस इंटेंशन बताने के लिए, उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन बताने के लिए, अगर इस केस में उसके प्रीवियस ऑफेंसेस जो हैं रेलिवेंट हो रहे हैं इस केस में, तो उसका जो प्रीवियस कन्विक्शन जो हुआ है तो वो भी हमारा इस केस में रेलिवेंट रहेगा। हमारे इस सेक्शन में दो जो है वो इंपॉर्टेंट केस हैं। तो एक का नाम है सरदुल सिंह कोविशार वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958। तो इसमें यह कहा गया था कि हमारे कॉन्स्पिरेटर के जो कंडक्ट होते हैं तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो एज अ एविडेंस यूज कर सकता है केस में उसकी क्रिमिनल इंटेंशन बताने के लिए। और दूसरे केस का नाम है एम्परर वर्सेस अल्लू मियां हुसैन। ये केस है हमारा 1903 का, और ये केस जो है हमारे सेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन 2 से रिलेटेड है। तो ये दोनों केसेस आप जो हैं पढ़ सकते हैं। तो यस, ये था हमारा सेक्शन 12 ऑफ द बीएसए या फिर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर ये सेक्शन आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।